नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हाउ टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली को हम लोग कैसे अचीव करें। फायर को समझने से पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि पैसे का जो इम्पोर्टेंस है हमारा लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा है और आने वाला दिनों में भी इसका इम्पोर्टेंस कम नहीं होने वाला है, उल्टा ज़्यादा ही रहने वाला है। क्योंकि आप जो लग्ज़रियस चीज़ खरीदेंगे उसमें भी आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। आप जो बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिलाएंगे उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और आप अगर अपना ट्रीटमेंट अच्छी जगह से कराना चाहते हैं उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। नॉर्मल इन्फ्लेशन 6 to 7% से बढ़ रहा है और इन सेक्टरों का इन्फ्लेशन 10 to 15% से बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को समझ के अपना पैसे को आप सेव कीजिए, सेव करके पैसा को काम पे लगाइए। अगर आप करंटली जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो कभी कभी आपको मन ऐसे ही ऊब जाता है और कभी कभी लगता है ये बोरिंग सा जॉब हम कब तक करेंगे, ये बोरिंग सा काम हम तो कब तक करेंगे। कुछ ही क्षण में ये भी आता है दिमाग में कि ये जॉब अगर नहीं रहा तो, ये बिजनेस अगर नहीं चला तो हम लोग अपना फैमिली को कैसे पालेंगे। तभी दिमाग में स्ट्राइक होता है कि एक सेकंड ऑफ इनकम सोर्स हम लोग का होना चाहिए ताकि हम अपना फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाए। तो ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड करने के लिए हम लोगों को जो अपना सैलरी है या बिजनेस है उसका मिनिमम 30% हम लोग को सेव करना पड़ेगा और उस सेव करके उस पैसे को काम में लगाना पड़ेगा और पैसिव इनकम जनरेट करना पड़ेगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन आप पूछ सकते हैं कि कितना मनी का ज़रूरत होता है। तो इसका तो थंब रूल बना है कि आपका जो 25 से 30 गुना ऑफ एनुअल एक्सपेंस ऑफ टुडे, आज का जो आपका खर्चा है साल का सालाना, उसका 25 से 30 गुना अगर आपका पास है तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। रिटायरमेंट का एज यहाँ तो 65 to 66 दे रखा है। काफ़ी लोग पहले से ही अगर शुरुआत करेंगे तो 50 तक ये इसको भी अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप पूछेंगे कि फायर को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो अपना मिनिमम 30% को सेव करने का आदत डालिए। सेविंग का आदत डालिए। उधारी का ज़िंदगी मत जिए। क्रेडिट कार्ड ये सब, उस पे लोन ये सब बंद कीजिए। जितना भी लोन आप बंद कर सकते हैं बंद कीजिए। लोन अगर चलाना है तो मैक्सिमम एक आध लोन चल सकता है आपका, जो होम लोन वगैरह है। और ये उधारी का ज़िंदगी बंद कीजिए। मैक्सिमम आप सेविंग का आदत डालिए और मिनिमम 30% तक सेविंग कीजिए अपना मंथली इनकम का। एक्सपेंस कम करने का कोशिश कीजिए। उसका बाद का काम है आपका, जो बड़े कंपनी है, इक्विटी मार्केट का जो बड़े कंपनी है, ग्रोथ सेक्टर है, उस सेक्टर को आइडेंटिफाई करिए। उसका बाद ग्रोथ सेक्टर का मार्केट लीडर को चुनिए। फिर उनको अपना वॉच लिस्ट में ऐड करिए। ऐड करने का बाद उसमें दो इंडिकेटर, 200 डेज मूविंग एवरेज, 200 DMA एंड RSI का एवरेज लगाइए। ये दोनों इंडिकेटर लगा के आप उसको वॉच करते रहिए। जैसे ही आपका बाइंग पोजीशन में आए, तो बाइंग पोजीशन क्या होना चाहिए आपका, 200 DMA का नीचे और RSI 30 का नीचे। उसका बाद आप स्टैगर्ड मैनर पे
धीरे धीरे एक्युमुलेशन करते रहिए और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते रहिए और लंबे समय तक बने रहें। यही एक मूल मंत्र है। इसका कोई शॉर्टकट तरीका है नहीं कि आपको कोई टिप्स दे दिया, आप टिप्स का बेसिस पे खरीद लिया, बेच लिया। ये एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, आध महीना काम कर सकता है, लंबे समय तक नहीं काम कर पाएगा। यहाँ हम लंबे समय में आपको पोर्टफोलियो क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। 10 साल, 15 साल टाइम लग जाता है, इसमें कोई टिप्स नहीं काम आता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आपको सेविंग कैसे करना चाहिए। तो अगर आपका मंथली सैलरी 50,000 है तो आप साल में लगभग 6 लाख कमा लेते हैं और आपका ईयरली इंक्रीमेंट 10% मान के चलते हैं तो 6 लाख का पैकेज 10 साल में 15 लाख तक पहुंच जाता है। और पर मंथ अगर 30% आप सेव कर पाते हैं तो लगभग 15,000 के हिसाब से सेव करते हैं 50,000 के ऊपर। और ये जो अमाउंट है इसका 10% हर साल अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो उसको अगर 20% आप उसका ऊपर रिटर्न कमाते हैं तो हम लोग को पास 75 से लेके 80 लाख तक कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है 10 सालों में। उसका बाद जो कंपाउंड होता है वो देखने में मज़ा आता है कि 75-80 लाख का ऊपर अगर 20% आप रिटर्न जनरेट कर पाए तो सालाना आप 15 लाख रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, जो आपका उस टाइम का एक्टिव इनकम जितना करते हैं उसका बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। ये तो रहा नॉर्मल सिनेरियो। अगर आप एग्रेसिव है, अगर अच्छे से काम करते हैं तो आप 10% इंक्रीमेंट की जगह 20% इंक्रीमेंट तक भी कमा सकते हैं। और 20% इंक्रीमेंट को आप सालाना ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहे तो आप सोचिए कितना रिटर्न मिलेगा। और वो भी मैं रिटर्न 20% मान के चल रहा हूँ। इक्विटी में लॉन्ग टर्म में 20% से 30% तक रिटर्न आप आसानी से कमा सकते हैं। तो आपको ये समझ में अगर आ गया तो आप ये पूछ सकते हैं कि भैया 30% तक सेव करना के लिए बता रहे हैं, ये क्या कोई बच्चों का खेल है? तो मैं आपको बताऊंगा 10 साल या 15 साल में भी फायर को अचीव करना भी तो बच्चे का खेल नहीं है। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको पेन लेना पड़ेगा। लाइफ का अर्ली 10 साल जो है आप थोड़ा पेन लीजिए और इन्वेस्ट कीजिए तो आने वाले पूरा ज़िंदगी आप एंजॉय कर सकते हैं। और नहीं तो अगर ऐसे ही चलाते रहेंगे कि रैंडमली कहीं भी इन्वेस्ट किया, लॉस किया, ये किया, वो ऐसे चलता रहेगा, कॉल पुट वगैरह आपका लॉस होता रहेगा। डे बाय डे आपका एज बढ़ता रहेगा, कोई नहीं, पार्टी शार्टी करते रहेंगे। बाद में जब आपका एज 35 होगा, 40 होगा, तब आपको ये रियलाइज होगा आपने क्या गलती किया। जो कीमती टाइम आपने बर्बाद कर दिया वो लौट के नहीं आएगा। फिर आप अपने आप को कोसते रहोगे, माँ बाप को कोसते रहोगे, अपना फैमिली को कोसते रहोगे और पूरा ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा, आप रिग्रेट करते रहोगे। तो फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी पेन लीजिए और 30% सेविंग करिए और इन्वेस्ट करना चालू कीजिए। अगर आपका सैलरी 40,000 50,000 से कम है तो आप अपना काम को अच्छा से कीजिए और सैलरी को इंक्रीमेंट करने का कोशिश कीजिए। अगर सैलरी नहीं बढ़ता है तो दूसरा काम कीजिए, दूसरे कहीं जगह से अर्न करने का कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते रहिए और देन अपना समझ से, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से इक्विटी में इन्वेस्ट करते रहिए। लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो क्रिएट करिए और कंपाउंडिंग का बेनिफिट फिर देखिए कैसे आपका लिए काम करता है। ऐसे ही आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए आपको इक्विटी में आना पड़ेगा और समझदारी का साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रैंडमली कोई भी स्टॉक आप बाय करेंगे, सेल करेंगे तो इस पे आपके लिए नुकसान होगा। तो अगर आपको समझना है कि 30% कैसे सेविंग करना है तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ये वीडियो